मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात बेकाबू हो चुके हैं। सरकार हालात नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना मरीजों के मौत के आंकड़े बताते हैं कि हालात अब भी सरकार के हाथ के बाहर हैं। सरकार जरूर दावा करती है कि राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों की मौत सिंगल डिजिट में है, लेकिन शमशान और कब्रिस्तान सैकड़ों मौत की गवाही दे रहे हैं। भदभदा विश्राम घाट की तस्वीरें जो हैं सरकारी दावों को लगातार झुटलाती हैं, क्योंकि यहां हर दिन कई चिताएं जलती नजर आती हैं। तो कल भदभदा में 96 मृतक देह आई, परसों आई थी 100 मृतक देह, उसके एक दिन पहले आई थी 111 और उसके एक दिन पहले आई थी 113। तो कहीं ना कहीं ये रेशो भले थोड़ा सा डाउन हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा माइनर सा डाउन हो रहा है। लेकिन आज की बात करें तो अभी तक लगभग 50 से 55 मृतक देह आ चुकी हैं भदभदा में। तो जीवन बचाने के लिए भी कतार है और जीवन चले जाने के बाद भी कतार है। नवीन कुमार सिंह भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के हालात दिखाई पड़ते हैं, अब भी बेहद चिंताजनक हैं। अपडेट दीजिएगा पूरा। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है पुनीत कि किसी भी तरीके से स्थितियों पर नियंत्रण पाया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिन और रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कर दी है। समीक्षा बैठकों के साथ ही केंद्रीय नेताओं से बातचीत करने का मसला हो या उनसे ज़रूरत मांगने की बात हो, हर जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोर्चे पर हैं। अकेले कोरोना के खिलाफ मध्य प्रदेश में निर्णायक जंग लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मौतों का जो आंकड़ा है पुनीत, वो थम नहीं रहा। जो एक उम्मीद की जा रही थी कि शायद सरकार की कोशिशों का रंग जरूर नजर आएगा, शायद मौतों का आंकड़ा कम होगा, लेकिन स्थितियां जो शमशान घाट हैं, कब्रिस्तान हैं, वहां पर स्थितियां ठीक नहीं हैं। लगातार 90, 100, 110 के आसपास कोरोना मृतकों की बॉडी वहां पहुंच रही है, उनके अंतिम संस्कार हो रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की कि मध्य प्रदेश सरकार का जो मेडिकल बुलेटिन जारी होता है, वहां पर बताया जाता है कि पूरे प्रदेश में 70 मौतें, 60 मौतें, लेकिन अकेले राजधानी भोपाल में ही 80, 86 और 100, 110 के आसपास कोरोना मृतकों की चिताएं जल रही होती हैं। कल ही की आज की अगर मैं बात करूं तो दोपहर 2 बजे तक का ये फिगर है। लगभग 55 कोरोना संक्रमित मरीजों की जो लाशें हैं वो भदभदा विश्राम घाट पहुंच चुकी है। और ये राजधानी भोपाल के सिर्फ एक विश्राम घाट का ये आंकड़ा है, जबकि अभी कुछ दिनों पहले दूसरे विश्राम घाट को भी इसके लिए इसकी व्यवस्था कर दी गई है, सुभाष विश्राम घाट। और साथ ही साथ कब्रिस्तान है, जहां पर कब्रिस्तान में लगभग 8 से 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की बॉडी वहां पहुंचती है। और लगभग भदभदा विश्राम घाट में ये जो फिगर है ये 90 से 100 के बीच में हो जाता है। हम आप सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में शायद स्थितियां अब थोड़ी नियंत्रित होंगी, सरकार की कोशिशें नज़र आने लगेंगी, मौतों का जो आंकड़ा है, ग्राफ जो है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन स्थितियां सुधरती नज़र नहीं आ रही हैं। लगातार ये जो फिगर है ये आसपास मूव कर रहा है। हालांकि भदभदा विश्राम घाट समिति के जो सदस्य हैं, सचिव हैं ममतेश शर्मा, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि कुछ कमी आई है मौतों में। लगभग 2 से 5 के आसपास का जो फिगर है वो उन्होंने बताया कि थोड़ा राहत नज़र आ रही है, माइनर सा फ़र्क है। लेकिन आज दोपहर के जो देखने के बाद लगभग 50-55 शव पहुंच चुके थे। तो आज की उनको ऐसा लगता है, जो विश्राम घाट समिति के सदस्य हैं, कि आज 100 के ऊपर ये फिगर जाएगा। चिंता की बात है, लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग बाग घरों में बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, बावजूद उसके इस तरीके से संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। बार बार मध्य प्रदेश की सरकार या भारत सरकार या तमाम जो बड़े राजनेता हैं, धर्मगुरु हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर जो भी जिसे बतौर आदर्श के रूप में लोग लेते हैं, वो भी बार बार ये अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, घरों में रहें, घरों से बाहर ना जाएं, संक्रमित क्षेत्रों में ना जाएं, संक्रमण ना फैलाएं। अगर किसी ने अपना सैंपल दिया है तो रिपोर्ट आने तक कम से कम वो घर में आइसोलेट रहे, तभी इस कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सकेगा। लेकिन स्थितियाँ बनने के बजाय थोड़ा बिगड़ती जा रही हैं। हालांकि ये ज़रूर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ समय में
सारे बंदोबस्त हो जाएंगे, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी जो अलग अलग सेक्टर हैं वहाँ बातचीत कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है तो उसको दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है तो उसकी भी कमी जो है उसको दूर करने की कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही हैं। साथ साथ आम लोगों को भी अब थोड़ा सा और अलर्ट होने की ज़रूरत है पुनीत। जिसको संक्रमण है या जिसको थोड़ा बहुत शिकायत है तो उसको कम से कम अपने परिवार से भी दूरी रखनी होगी, समाज से भी दूरी रखनी होगी और रिपोर्ट आने तक उसको आइसोलेट होना होगा। और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको अपना इलाज अस्पताल में आइसोलेट होकर कराना होगा। तो ये कुछ सावधानियां अगर रखी जाएं तो शायद स्थितियां काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती हैं और कम से कम शमशान घाट और कब्रिस्तान में ये तस्वीरें आपको हमें देखने को आगे से नहीं मिलेंगी। अगर इस तरीके की सावधानियां लोग अगर रखने लगें तो कम से कम कुछ जो फिगर है ये कम होगा और थोड़ी राहत की सांस आम आदमी ले पाएगा। चलिए, तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि स्थितियां बेहतर हों, लेकिन फिलहाल तो हालात बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण हैं और सबसे बड़ी किल्लत ऑक्सीजन युक्त बेड की है, रेमडेसिविर की है और साथ ही व्यवस्थाओं को बनाने की है। लेकिन फिलहाल आंकड़े, परिस्थितियां सब लोगों के सामने हैं और लोगों को भी अभी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।